माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान और फेसबुक के एक सोशल एक्टिविस्ट भी है जिनका नाम है सैयद सलीम, उन दोनों की गुफ्तगू हुई है जुबली हिल्स बाई इलेक्शन को लेकर। वहीं पर जो है सलीम साहब ने एक अच्छी बात कही कि वो जो है ज़रा पाबंदी में है, परहेज में है, क्योंकि वो उम्रे के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए अपनी ज़बान को काबू में रखते हुए अमजदुल्ला खान से गुफ्तगू की है। तो बहरहाल हमेशा आपकी ज़बान काबू में रहे, हम भी यही चाहते हैं। तो आइए अमजदुल्ला खान और सैयद सलीम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन को लेकर। डाइटिंग पे हूँ। अच्छा मैं मतलब कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ किसी को, अच्छा वरना उसको ऐसी ऐसी सुनाता मैं जी बयान नहीं कर, मेरी जबान तो मालूम है ना, हो रुकी नहीं, और बोला तो फिर बोलता हूँ मैं, कान में से खून निकलना सुनने कान वाले में से खून निकलना। उम्र को जा रहा हूँ बोल के 2-4 दिन से नहीं, आप डाइटिंग पे हूँ। एहतियात करिए एहतियात कर रहा हूँ दुनियादारी से। नो पॉलिटिक्स फॉर 15 नो days। पॉलिटिक्स। बहरहाल जुबली हिल्स में जो होऊंगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये काम करे वहाँ पे परवरदिगार, वो भी दुआ करूंगा मैं कि ये जितने भी पैसे लेके जाके वहाँ काम कर रहे हैं, ये सबकी नाक कटना वहाँ पे, सब बेइज्जत होना वहाँ पे। ये 3 जमाता जाके मिले ना, ये जमात इस्लामी वाले, तबलीगी जमा, ये जो जमात अहले हदीस, ये लोग कभी भी इलेक्शनरिंग प्रोसेस में हुकूमतों के पीछे नहीं भागते। ये पहली मर्तबा एक ही दिन में चीफ मिनिस्टर 3 जमातों को टाइम दिए जी। पहले मशाइखीन से मिले, जो वक्फ बोर्ड हमारे हज कमेटी के चेयरमैन है खुसरो हुसैनी लेके गए, फिर एक जमात अहले हदीस वाले गए, फिर एक जमात इस्लामी वाले गए। इस पे क्या है आपका? अब कोड़ंगल गए और कोड़ंगल गया ना, मैं मेरे को अरेस्ट कर लिया था ना। खबरस्तानों को शहीद करे, 3 खबरस्तान, 2 दरगाह, 1 आशुर खाना। वहाँ पे आपको ये मुसलमान जमातों का कोई लीडर दिखा? कोई भी नहीं उसके है, ऊपर कोई बयान दिया सो आप सुने? कोई नहीं है, कोई जाके चीफ मिनिस्टर से मिले, हमारे नहीं मिले। खबरस्तान को तोड़े बोल के? कोई भी नहीं मिले। एक बच्चे को गोली मार दिया निजामाबाद में, इनकाउंटर करे शेख रियाज का। उसकी बीवी की शर्मगाह के अंदर मेंढक छोड़े, हाँ, बच्ची को, मासूम बच्ची को, अम्मा उसको जो को, है मिर्ची डाले अंदर, अम्मा को मारे, बच्ची को मारे, ज़ईफ माँ को मारे, बच्चों के हाथों सुजा किडनी दिए। पेशेंट है उन्होंने, थायराइड पेशेंट, घुटनों की दर्द। ठीक, वो ये मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन अवैसी हो या आलिमा, ये जो भी गए सीएम करने, वो आदमी आवाज उठाया कि वो औरतों को, बच्चों को क्यों मारे। मेरे कहने पूरी एक लिस्ट है। कांग्रेस गवर्नमेंट आई सो अब तक 53% है। ये 3 जो गए सीएम कने, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ये मशाइखीन, ये अंदर जो फोटो में दिखे पूरे तीनों जने सीएम के साथ। सीएम साहब 2 साल से किसी को टाइम नहीं दे रहे थे, अचानक एक दिन में ये पूरे भागे। वो क्या शिक्षा है समझ में नहीं आ रहा। बुला ऐसा कैसा कम्युनिकेशन हुआ? अब इनको सदर साहब को बोले होंगे जरा इन लोगों को सबको भेजाओ। हाँ है ना, उनका एमएलसी भी है, कारवान एमएलए भी है साथ में बैठा हुआ, सिटी बजाए होंगे, पूरे भागे। चलो बोल दो गोटरों को, ये गोटरों को। जमात अहले हदीस वाले नहीं जाते कभी भी, वो लोग क्यों ऐसा हो गए? पैसा, वही आजकल जमात मुर्शद कुछ भी नहीं रहा, हाँ, वजन ऐसा पैसे देते कि जमात इस्लामी वाले पूरा 9 साल बीआरएस के साथ थे, फिर अचानक कांग्रेस के साथ आ गए। अब कोई जमात का, कोई आलिम का, आलियर एनकाउंटर हुआ, खामोश रहे वो लोग। जमात इस्लामी वाले लोगों का खालिद 9 मस्जिदा टूटे, खामोश रहे वो लोगों लोग। का कोई स्टैंडर्ड नहीं फिर रहा। अचानक परसों मोइनाबाद में मस्जिद तोड़ दिए, शहीद कर दिया ना, चिलकलूरी पेटा की मस्जिद। ने आके बोला ना रहमत बेग अभी सदर साहब के पैसों से बनेगी, हाँ, फिर कहाँ है? आज तक नहीं बनी वो मस्जिद। नहीं बनती। हाँ, खाली जब ये जमाता कहाँ थे? जब नहीं थे कहीं भी, हाँ, कहीं नहीं थे। उन्हें गलत नमाज पढ़ाया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु समद। लेकिन पीछे जो दाढ़ियों वाले नमाज पढ़ रहे थे, कोई लुकमा नहीं दिए। अल्लाहु समद में गलत है नहीं बोले, फहीम कुरैशी साहब भी पढ़े उसके पीछे नमाज। अगर उसको बोलते अब नमाज गलत पढ़ा है तो उन्हें पूरों को मारता था पलट। हाँ, घर पे आ जाते थे, पार्ट 2 बनाते थे, पार्ट 2 बनाते। मेरी नमाज गलत बोल के बोल रहा। हाँ हाँ, मैं आयत बढ़ के पढ़ सकता हूँ, मैं आयत भी बढ़ के, जी, कुरान भी बढ़ के पढ़ सकता हूँ मैं, हाँ। जमात का आदमी हूँ मैं, हाँ। एमएलसी हूँ मैं। ऐसी गुंडागर्दी है भाई इन लोगों की। तो आपका मतलब ये है कि ये जो अजहरुद्दीन साहब को कांग्रेस वाले मिनिस्ट्री दिए, इसका असर जुबिली हिल के मुसलमानों पे कुछ नहीं हुआ? ये मैं इलेक्शन
देखिए अब देना था, मैं ये बोल रहा हूँ, देना था तो 1 साल पहले इमीडिएट दे देना था, जैसा केसीआर महमूद अली को दे दिए थे। महमूद अली साहब को बुलाया, दे दिया। काम करो नको करो। मैं एक बात ये बोल रहा हूँ, जुबली हिल के मुसलमानों से मैं एक रिक्वेस्ट करा, एक बयान बना के कि आपकी नाराजगी कांग्रेस को मिनिस्टर देने पे मजबूर करी। अब आप अगर जुबली हिल में हरा देंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के किस्मत खुलेंगे, तो 2 मिनिस्टर हो जाएंगे। जब जो इनका जो वादा था, जो जफर जावेद साहब के नहीं मीटिंग में आप भी थे, उसका नाम है, उसमें था उसमें। तो मुस्लिम डिक्लेरेशन में 4 ऑब्जर्वर्स आए थे AICC के, और खुद रेवंत रेड्डी मौजूद थे, हमारे बड़े बड़े पूरे कांग्रेस के लोग, 2 मिनिस्टर, 2 MLC, 2 राज्यसभा बोले थे, तो एक तो दे दिए। तो आप भी गुजारिश करिए कांग्रेस के जो जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बने, जी खुली खुतब शाह में जलसा करे CA के खिलाफ, आओ उस दिन मैं रेवंत रेड्डी को बुलाया, आओ आके तकरीर करे यहाँ पे। जब CM नहीं बने थे, कुछ भी नहीं थे, जब पावर नहीं था इनके पास, जब उन्होंने मेरे को फिरोज खान के जरिए बुला के बोले, और कहाँ है सलीम भाई, कहाँ है, बेहतरीन ओरिएटर है, उनकी ज़रूरत है, बुला के लेके आओ। मेरे को बोले रेवंत रेड्डी पूछ रहे, मैं गया, बात किया, कैसे लग रहा है इलेक्शन में। बोला 50-50 है, कांग्रेस के आने की चांस है, आप लोग साथ दीजिए। हम बोले ठीक, आपको क्या चाहिए। मैं बोला भाई फिरोज खान मेरा छोटा भाई है, फिरोज खान का ख्याल करना, अगर गवर्नमेंट आ गई तो। यही रेवंत रेड्डी मेरे सामने फिरोज खान की पीठ पे हाथ मार के बोले कि ये भी फिरोज मेरा भाई है, और सेकंड क्या मुतालिबा है आपका। मैं बोला चिंदी चोरों को नहीं लगा लेना, जिससे मामू हार गया। आई नो दंगा कोड़का, ये जुमला है उनका, आई नो दिस दंगा कोड़का। उसके बाद पहला काम उन्हें ये करा, अब हम निकल के काम करें कांग्रेस का, वोट दियो भाई बोले। आ गई गवर्नमेंट, भोजन करे, हम भी करें, मुश्ताक मलिक साहब करे, फलां करे, आ गई। पहला काम ये करे उन्होंने, फौरी मिल लिए, दुंगा कोड़कों से मिल लिए, दुंगा कोड़का बोल के दुंगा कोड़कों से मिल लिए। 2 साल से फिरोज खान को खाली आस पे रखे। वही एक फाइटर है जो कांग्रेस के लिए लड़ते रहा, तबाह होते रहा, कांग्रेस को बाकी रखा यहाँ पे मुसलमानों ने। आप कांग्रेस को धोखा दे दिए, आप उसको अजहर को धोखा दे दिए, फिरोज खान को। आप कंपैरिजन टू फिरोज खान और अजहरुद्दीन, फिरोज खान डिजर्व करते सीट के लिए, फिरोज खान को दिया जाना चाहिए, चूंकि फिरोज खान मंजलिस के मुखालिफ है, स्ट्रिक्ट है एकदम। नो फिरोज खान, अजहर को दे दो। हम 2023 में जो अजहर के खिलाफ बोले थे वो गुनाह माफ। अब इसी डिटर्जेंट पाउडर, ईमानी पाउडर डाल के वॉशिंग मशीन में धो दे के बोले नहीं नो नेक है। इन्हों क्रिकेट में भी नहीं करे थे जब। अच्छा, एक बात ये है कि DC TPCC सदर से पूछे, हाँ बन रहे क्या नो, तो कल मिनिस्ट्री दे रहे हैं क्या, वो तो मेरे को नहीं मालूम बोल रहा उन्हें। हाँ क्या इन्हों TN जाएगा, इसी सरकार चला चीज हो गया वो। बहरहाल एक टाइम आने वाला है कि आगे जाके तो चलने वाली नहीं है गवर्नमेंट इस तरह। इंशाल्लाह अल्लाह आपका सफर आसान करे। आमीन आमीन। अब ये अपना वीडियो देख के फिर वो 2-3 निकल गए, तो एक काला बंदर और एक नहीं वो मैं बोला ना परसों वीडियो में। हाँ, नहीं सुने आप? नहीं सुना, मैं माफ करना। लाइव में बोला मैं कि एक जगह कुत्ते बिगड़े तो मैं गया था। हाँ गया तो लाइन से खड़े हुए थे डाबरमैन, इधर जर्मन शेफर्ड, हाँ, तो एक ही साइज के थे पूरे। बोला क्या रेट है, बोले तो भोली सूरत का कुत्ता था, हाँ, बहुत प्यारा, ऐसा दिख रहा है प्यारा। हाँ, कितने का है, बोले तो 50,000 का है। सलीम अंकल बोले, बोला ये कितने का है, तो बोले 1 लाख का, 2 लाख का। वो कोने में एक इतना खतरनाक ऐसा देखे तो डर हो रहा। मैं बोला ये कितने का है, पूछा 10 लाख का। हाँ, मतलब कुत्ते है भाई, ये 50,000 का क्या, 10 लाख का क्या, हाँ, समझ में नहीं आया मेरे को। तो बोले जितनी भोली सूरत का रहता उसका रेट कम है। हाँ, तो इलियास मुन्ना है वो, वीडियो बनाता था, गोरा, हाँ, भोली सूरत का, नेपाली, हाँ, हाँ, उन्हें है वो, भोली सूरत के कुत्ते नहीं चलते। तो इतनी डेंजर सूरत का है इन्हें। तो बोले डेंजर सूरत के लोग देख के डरना कुत्ते से, हाँ, उसका 10 लाख। वो जहांगीर है, काला है वो। खुदा इंशाल्लाह। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ
35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।